हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 120 प्लस स्कोर लाने के लिए कुछ ट्रिक है जो कि एग्ज़ाम में आपको 100% 120 प्लस स्कोर करवाएंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। अगर सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका आंसर आपको 100% पता नहीं होता है तो क्या करें। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या उस क्वेश्चन को छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट में स्मार्ट गेसिंग से कि गैस करना है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को, कैसे आएगा आंसर। तो ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप बिना अंधा तुक्का लगाए, अंधा तुक्का नहीं लगाना है कि गलत कुछ भी गैसिंग कर लिया आंसर लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार बताती आई हूं आपको कि एलिमिनेट करके ही हम आंसर को सही तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 122 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स की गारंटी कहीं पे भी नहीं है कि आपको उतना ही गारंटी कि आपको मार्क्स आएंगे, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा भी आए, है ना। ये सिर्फ आपकी अनसर्टेन क्वेश्चन से सही ऑप्शन चुनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है। यानी कि आप जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो, जो गलत हो रहे हैं, उस चीज़ों को आप अच्छे से कैसे सॉल्व कर सको, उस चीज़ के लिए है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला ट्रिक ये है कि सबसे पहले गलत ऑप्शन को हटाना है। गलत ऑप्शन का क्या मतलब है कि ऑप्शन में गलत रहते हैं? नहीं, ऑप्शन तो ऑप्शन है, बट उसमें जब मान लीजिए कि 4 क्वेश्चंस है, ए, बी और सी, डी, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं। आपको तो आंसर पता नहीं है अभी कि कौन सा आंसर है, तो सबसे पहले ये मत सोचिए कि सही कौन सा है। आपको पहले ये नहीं सोचना है कि सही कौन सा है, सोचिए गलत कौन सा है। पहले गलत वालों को ढूंढना है कि गलत आखिर है कौन सा, यानी कि जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसको ढूंढना है। अगर चारों में से 2 ऑप्शंस क्लियरली गलत हो रहे हैं, होता है, हमेशा होगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आपको अब तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। यही है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कि ऑप्शन को जो गलत हैं उनको क्या करना है, हमें काट देना है, बिल्कुल ही हटा देना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, अगर सीडीपी में क्वेश्चन में एक ऑप्शन बच्चे को लेबलिंग कर रहा है, बता रहा है कि वो बच्चा अलग है और कुछ दूसरा बच्चा अलग है, उसको लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा कमज़ोर है इस तरह से बता रहे हैं हम। और दूसरा ऑप्शन में आपको डिफ़िकल्टी समझा रहे हैं कि सपोर्ट देने की बात कर रहा है, बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटी की बात कर रहा है, बच्चे का अच्छा चाह रहा है, तो उस चीज़ में बच्चा भगवान है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बच्चा कभी गलत नहीं होता है, बच्चे को कभी गलत नहीं ठहराना है। तो इसी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वाले क्वेश्चंस में दूसरा ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको जब भी बच्चा सही दिखे वो वाला ऑप्शन चुनना है दोनों ऑप्शन में से। ठीक है, ट्रिक 2 है सीटेट के कीवर्ड्स को पकड़ना है। अब सीटेट के कीवर्ड्स क्या हैं? क्वेश्चन को पढ़ते समय कुछ वर्ड्स पर ध्यान देना है, कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना है। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो वर्ड्स ये हैं, देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये वर्ड्स क्या हैं? ये वर्ड्स ये हैं कि आपको देखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड्स है कि उस वर्ड में चाइल्ड सेंटर्ड का बात कर रहा है या नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, समावेशी शिक्षा, जिसमें सारे बच्चे को एक साथ लेके पढ़ने की बात होती है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। इंडिविजुअल डिफरेंस, सारे बच्चे का एक एक करके ध्यान रखा गया है कि नहीं, कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं है जिसको एक ही वाले तरीक़ा से पसंद आए। किसी को स्पीकिंग से समझ में आता है, किसी को वीडियो से समझ में आता है, किसी को देख के फ़ोटो समझ में आता है, तो सबको इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखा गया है या नहीं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिज्म है कि नहीं, एक्टिविटी बेस है कि नहीं, एक्टिव होना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लर्नर ऑटोनॉमी है कि नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि नहीं। फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट पक्का कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में देखना है और उसके बाद इस क्वेश्चंस को, टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करना है। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। इस कीवर्ड को देखकर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहचानने की कोशिश करें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को देखना है। फिर सीटेट में सिर्फ आंसर
याद होना ज़रूरी नहीं है। कभी भी आप रट्टा लगा करके सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो उसमें समझ और आपका दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन किस अप्रोच की तरफ इशारा कर रहा है ये समझना आपका ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन किस डायरेक्शन में पूछा है, क्या पूछ रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे है आपका ट्रिक 3। अब आती है बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो कि है एक्सट्रीम ऑप्शन से सावधान। एक्सट्रीम ऑप्शंस का मतलब है, जैसे कि आप ऑप्शन देखेंगे ना, कुछ कुछ ऑप्शन में हमेशा, कभी नहीं, सभी बच्चे, केवल यही तरीका, हर परिस्थिति में, ये सारे चीज़ ऑप्शन दिखते हैं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है। इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। सभी बच्चे ये पॉजिटिव वर्ड है, कभी नहीं गलत है, हमेशा गलत है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, केवल यही तरीका गलत है, हर परिस्थिति में। तो ये चीज़ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में स्पेशियस हो सकते हैं, मतलब कोई कोई क्वेश्चंस में काम आएंगे, बट हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस के अनुसार आंसर देना है। लेकिन सिर्फ इस रूल के आधार पर आपको आंसर मत चुनिए, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट चेक करना है आपको और ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आपको नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन को देख लेना है कि नेगेटिव पूछ रहा है या फिर पॉजिटिव पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला हमारा ट्रिक है 4, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 में बोल रहा है टीचर वाला क्वेश्चन हो तो क्या देखें। ज़्यादातर क्वेश्चन टीचर वाला होता है कि टीचर, अगर आप टीचर हैं तो क्या कर रहे हो, अगर उस टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, अगर वो बच्चा नहीं सीख रहा है तो किसकी गलती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीटेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो जल्दी से ऑप्शन चुनने की बजाय उसको आपको देखना है कि क्या टीचर बच्चे को समझने की कोशिश कर रहा है या क्या इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा है या नहीं, क्योंकि बच्चे एक जैसे नहीं हैं सारे, सबको अलग अलग तरीका से सीखता है, सबका अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो इसका आप ध्यान रख रहे हो, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रख रहे हो या फिर नहीं, ये टीचर का है, मतलब टीचर कर रहा है या नहीं उस क्वेश्चन में। क्या बच्चे को सीखने का मौका मिल रहा है, बच्चा एक्टिव है उस क्वेश्चन में, तो जा कर के आपको इस सब चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। और क्या टीचर सिर्फ पनिशमेंट या कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस कर रहा है। हमें पनिशमेंट या फिर उसको प्राइज़ देना, गिफ्ट देना, जैसे ये गिफ्ट देना हो सकता है, तो हमें गिफ्ट देना नहीं है बच्चे को हमें पढ़ाना है ध्यान से। ये चीज़ें क्या कर रहा है, अगर कोई ऑप्शन बच्चे को समझने या सपोर्ट करने और लर्निंग इम्प्रूव करने की दिशा में है तो उसे सीरियसली कंसीडर करो, ठीक है। ये ट्रिक एकदम आप ध्यान रखिएगा। 5वां ट्रिक है, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो क्या करें, क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया, लास्ट में 2 ऑप्शन तो बचते ही हैं। अब सबसे डेंजरस सिचुएशन है ये वाला कि हमें दोनों ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन सही लगते हैं और हम क्या करते हैं कि कोई भी तुक्का लगा, चल यही सही होगा वही सही होगा, तो 2 ऑप्शन दोनों सही लग रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन की लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो, ठीक है। कई बार पूरा खेल इसी में छिपा होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ये चीज़ देखना है, कोशिश करना है कि बेस्ट, मोस्ट, एप्रोप्रिएटिव, फर्स्ट, प्राइमरी, लिस्ट और नॉट का ध्यान में रखें। इन वर्ड को मिस मत करना, ये सारे वर्ड आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक नॉट पूरा आंसर बदल सकता है, ठीक है। 6ठा ट्रिक है, एक क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। हम अगर मान लो एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है पेपर में और उसमें हम 4 से 5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं, 3 से 4 मिनट अगर हम वेस्ट कर रहे हैं या फिर 4 मिनट 5 मिनट लग रहा है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर 3 से 4 मिनट लगा देना। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आगे का टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। पहले वो क्वेश्चंस करो जिसका आंसर कॉन्फिडेंटली आता है, ठीक है, आप जिसको कर पाते हो। फिर डाउटफुल क्वेश्चंस पर वापस जाओ और फिर उसको करने की कोशिश करना है। और अंत में
एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अपनाओ। एलिमिनेशन का तो करना ही है, इसको तो आप VVI कर लो, मतलब करना ही है, करना ही है, करना ही है। फाइनल में आपको लास्ट में यही करना है कि अगर आपको 120 प्लस चाहिए, तो अगर आपका टारगेट 122 प्लस या 120 प्लस है, तो सिर्फ तुक्के के भरोसे मत बैठना, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहला, जो आता है उसे बिल्कुल सही करो, जो आता है उसको बिल्कुल सही करना है। दूसरा, डाउटफुल क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन जो नेगेटिव वर्ड है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, हो जाएंगे। लास्ट में 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन वाला मैंने ट्रिक बताए हैं, उसको फॉलो करो। तीसरा बताए हैं, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को पढ़ो कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। चौथा, बेस्ट, मोस्ट, एप्रोप्रिएट, नॉट जैसे वर्ड को ध्यान में रखना, ये वर्ड लिख लो, काम आएंगे। पांचवा, समय बचाकर अंत में अनसर्टेन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और लास्ट में जो क्वेश्चन समय बचता है उसमें आपको यही करना है कि जो नहीं बन रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, उसको सॉल्व करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुक्का आपकी स्ट्रैटेजी का छोटा हिस्सा है। तुक्का जो है ये आपकी स्ट्रैटेजी का छोटा हिस्सा है, आपकी पूरा प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप इसके भरोसे बिल्कुल भी मत बैठना। अगर आपका सीटेट में 120 प्लस का टारगेट लेकर बैठे हैं, तो आज के हर मॉक टेस्ट में सिर्फ मार्क्स मत देखना। आज से लेकर के कितना भी आप टेस्ट दोगे, मैं अभी भी बता रही हूँ, पहले भी बताया है कि किसी भी मॉक टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स नहीं देखना होता है, ये भी देखिए कि आपने कौन से क्वेश्चंस से किस तरह से नॉलेज, और कौन से क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से और कौन से क्वेश्चंस गैसिंग से किया है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने जो क्वेश्चंस आपके नॉलेज से कंप्लीट किया है ना, जो आपको आ रहा है, तो वो तो आ ही रहा है, वो तो एकदम डन है ना। डन है मतलब आप उसको ग्रीन जोन में रखो, मैंने ये चीज़ भी आपको बताया है, ठीक है। ये कौन से जोन का है, ये ग्रीन जोन में आ गया नॉलेज, ये तो मुझे डन है ना। बट मुझे एलिमिनेट करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब ये किस में है, रेड जोन, मतलब येलो जोन में है। अब जो गैस कर रहे हैं वो तो पूरा डेंजरस है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है गेसिंग वाला क्वेश्चन, तो ये किस में है, ये रेड जोन में है। तो इस तरह से एक कॉपी बनाओ और इनको रेड जोन वालों को रेड में लिखो, एलिमिनेशन जो कर रहे हो उसको आप येलो वाले साइड में लिखो और ग्रीन वाले साइड में लिखो। इस तरह से आपको पहचान में आ जाएगा कि आपने क्वेश्चन का डाउट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यही एनालिसिस आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करेगी। VVI आपके बहुत कमेंट होते हैं मेरे पास कि एक्यूरेसी इम्प्रूव, एक्यूरेसी इम्प्रूव, एक्यूरेसी इम्प्रूव। ये सारे एनालिसिस आपको क्या करेंगे, एक्यूरेसी इम्प्रूव करेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और लिखें कि 120 प्लस मुझे लाना है, किसी भी हाल में, एनी हाल में, एनी हाउ, कैसे भी मुझे 120 प्लस या फिर आपको 130 प्लस लाने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारे अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।